मैं आई हूँ अभी अपने रूम में देखने के लिए कि कितना काम हो गया। वर्कर जा चुके हैं और अभी सिर्फ फ्रेम तैयार हुआ है। आज में तीनों रूम के फ्रेम तैयार हुए हैं। और गंदगी गाइस देखो यार, क्या हालत हो गई है रूम की। ये देखो पूरा सामान पूरा मतलब गंदगी गंदगी है सब जगह, धूल मिट्टी, क्योंकि ड्रिल मशीन वगैरह चली थी ना, इस वजह से इसको मुझे अब पूरा समेटना है प्रॉपर तरीके से साफ करके, क्योंकि सोना भी है यहाँ पे। और गंदगी सब पूरा सामान में वैसे तो निकाल के गई थी, और जो सामान रह गया था ना उसकी कंडीशन ये है। गद्दे वगैरह मैंने सब कुछ पहले बाहर निकाल दिए थे। और आज तो बारिश का भी मौसम है तो फटाफट से काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है और कैसे कैसे मुझे मैनेज करना है वो भी देखना है। क्योंकि एक तो थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं किया था और बच्चों ने भी आराम नहीं किया, तो ऊपर नीचे घूमते रहने के वजह से थकान हो गई है। और इतने स्क्रू वगैरह पड़े हुए हैं, स्टील की जो ये फ्रेम बनाया था ना, तो उसके क्या बोलते हैं, स्टील की ये प्लेट सी वगैरह थी ना, ये पड़ी हुई है, तो पैरों में ना चुभ जाए, तो फटाफट से पहले इनको साफ कर लूँ। इनको उठा के एक तरफ रख दूँ, जो काम की चीज़ें हैं उनको रख दूँ, बाकी की फिर फेंक दूंगी उठा के। और सबसे पहले तो मुझे झाड़ू ही लगानी है, उसके बाद में बाकी सारा काम होगा, क्योंकि गद्दे लगाने, बेडशीट वगैरह सब कुछ करना है मुझे। आज पूरे दिन मैं ऊपर वाले रूम में रही थी, तो पहले ऊपर की साफ सफाई करके आई हूँ, तुरंत बाद यहाँ की करूंगी, और फिर बच्चों वाले रूम की, फिर नीचे वाले रूम की भी, मम्मी पापा के रूम की, और तब मैं अपना खाना पीना बनाऊंगी। खाने में भी अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाऊंगी खाने में, क्योंकि मम्मी के तो व्रत चल रहे हैं, आज अब भी नवमी है। और एक चीज और गाइस, कि इस बार के नवरात्रि पहली बार ऐसे हुए हैं कि मैं सिर्फ एक दिन दर्शन करने गई हूँ, ना तो नवरात्रि के व्रत किए, ना ही मैं दर्शन करने जा पाई। और मैं तो फिर भी एक दिन तो चली गई, जैसे तैसे करके चली गई, क्योंकि पतिदेव तो एक भी दिन नहीं गए। तो कल कह रहे थे कि मैं एक भी दिन दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब थी ना, तो उसके चक्कर में दवाई वगैरह देना करना इस सब में ही लगे रहते थे। और अभी इसके बाल भी कटवा दिए हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो गया जब सब टोकते हैं अब इसको कि ये बहुत ज्यादा पतला हो गया है, पतला हो गया है। एक तो तबीयत खराब की वजह से, ऊपर से इसके बाल भी कटवा दिए हैं। तो इसको पहले हटाया मैंने यहाँ से, क्योंकि गंदगी निकलेगी बहुत ज्यादा, और नंगे पैर है तो धूल मिट्टी, और साथ में फिर एक दो स्क्रू वगैरह पड़े ना रह जाएं, तो पैर वैर कटने का डर रहेगा। इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है गाइस। मैंने इसको दुकान भेजा, क्योंकि ये यहाँ पे मान नहीं रहा था, तो मैंने बोला तो बाबा के पास जाओ और इसके बाल वाल अच्छे से करके मैंने, और हाथ मुंह धुला के तब इसको मैंने नीचे भेज दिया है। क्योंकि यहाँ पे घूमता रहेगा गंदगी में तो खांसी भी उठेगी, साथ में इसके लगने का डर भी रहेगा। ये खुशी खुशी मान भी गया था, क्योंकि ऐसी गंदगी में इसको बहुत मजा आता है, क्योंकि इसको पता है ना बहुत सारा सामान निकलेगा तो हो सकता है मेरे कोई खेलने का सामान निकल जाए, इसीलिए। तो भाई मैंने बोला तू जा दुकान जा, और उसके बाद में फिर मैं अपना काम आराम से कर पाऊंगी। श्वरा ट्यूशन गई है, और फिर बेड वगैरह के गद्दे मुझे सब लगाने हैं, और अभी तो लाइटिंग का काम होना भी बाकी है, क्योंकि इसका आधा काम हुआ है, तो अभी लाइटिंग का काम होना बाकी है, वो भी होगा आज ही। कुछ भी काम करवाओ यार, मतलब छोटा सा भी काम करवाओ ना, तो तोड़ फोड़ बहुत होती है, और ऊपर से मतलब गंदगी बहुत ज्यादा निकलती है। तो इससे अच्छा तो ये होता है ना कि जब भी एक बार आपका मकान घर जब भी बने ना, तो सारे काम एक बार करवा लो, वो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि बीच बीच में करवाने से गंदगी बहुत ज्यादा निकलती है और तोड़ फोड़ भी बहुत होती है। लेकिन अभी तो फाइनल लुक लग के बहुत सुंदर लगेगा। कल के ब्लॉग में ना आप लोगों को पूरा फाइनल बताऊंगी, क्योंकि कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा।
अभी गाइस देखो इसकी हालत देखो, कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी निकल रही है। जो ड्रिल मशीन चली थी ना उसमें से मिट्टी निकली है और उसकी वजह से सब जगह धूल मिट्टी हो गई है। मैं जो साफ सफाई रखती थी ना सब खत्म हो गया है और मेरा एक नुकसान भी हो गया। मैंने ना, आप लोगों ने देखा होगा, या साइड में एक फ्रेम लगा के रखती थी, फ्रेम नहीं सॉरी, एक शो पीस था, एक मतलब औरत का, उसके सिर पे मटका रखा रहता था छोटा सा, वो था, वो टूट गया, वो गिर गया था। वैसे मैंने सारा सामान हटा दिया था लेकिन वो नहीं हटा पाई थी। मैंने सोचा था शायद इसका कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, और वो पता नहीं कैसे गिर गया और टूट गया नीचे से, क्योंकि शंख का था ना, शंख के जो सीप मोती होते हैं ना उनसे चिपका हुआ था वो पूरा। मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि यार हम वहाँ से लेके आए थे, द्वारका सोमनाथ गए थे ना, वहाँ से लेके आए थे उसको। बहुत अच्छा लगता था वो देखने में भी और बहुत यूनिक था एकदम से। तो वो टूट गया है लेकिन कोई बात नहीं, साफ़ सफाई मैंने कर ली है पूरी। अब झाड़ू लगा ली, पहले जो मोटा मोटा कचरा था उसको उठा के पहले डाल दिया, उसके बाद में ये सारी धूल मिट्टी है जो निकली है, फिर पोंछा भी लगाऊंगी, क्योंकि बिना पोंछा के धूल मिट्टी निकलती ही नहीं है। थोड़ी बहुत आप पैरों में निकलती रहेगी इसीलिए। और अभी भी फ्रेम तैयार हो जाएगा, उसके बाद में भी दीवारों पे भी काम होगा, और इसीलिए पुट्टी वगैरह अब ये वाइट सीमेंट पूरा लगा दिया है। आगे देखना अभी। और एकदम से एक चीज और गाइस, एक ना मतलब काम करवाने के बाद में ना, रूम हो घर हो कुछ भी हो, इतना सुंदर लगता है ना। अब कल बताऊंगी आप लोगों को ना कि कितना प्यारा लग रहा है, सच में बहुत प्यारा लग रहा है मेरा रूम। पहले तो ना पूरे रूम से धूल मिट्टी साफ कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू इसलिए लगाई थी क्योंकि हाथ नहीं चल रहे थे ना पैर चल रहे थे ज़मीन पे, इतनी ज़्यादा मतलब मिट्टी धूल और गंदगी थी। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद हल्का सा गीला कपड़ा लेकर के आके और सारी चीज़ें मैं पोंछूंगी अच्छे से। मुझे पता है कल से फिर यही फैलावड़ा होगा, क्योंकि अभी आधा काम हुआ है आधा कल होगा, लेकिन इतने में रह नहीं सकते ना कि कल होगा। तो पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ और अभी करते करते मुझे 6 बज गए हैं। अभी तो सिर्फ मैं अपने रूम में लगी हुई हूँ, उसके बाद में फिर बच्चों का रूम देखना है, फिर साइड वो सॉरी क्या बोलते हैं मम्मी वाला रूम भी देखना है, फिर खाना पीना बनाना है। तो मुझे अभी बहुत काम है। आज देखती हूँ कि मेरा पहले ये मन था कि ये थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा तो साफ़ सफाई करके मैं दर्शन जाऊँगी, क्योंकि आज नवमी है आई थिंक अष्टमी है। लेकिन वही वाली बात है ना कि अब की बार हो ही नहीं पाया जाना मेरा। पहले बच्चों की तबीयत, फिर मेरी तबीयत ख़राब, और फिर अब ये काम चालू हो गया तो इस वजह से जाना नहीं हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना फिर से कंटिन्यू करूँगी जाना। और इसको मैं पहले अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लूँ। और 2 बार मैंने कपड़ा धुल लिया है लेकिन अभी भी बिल्कुल ऐसा गंदा हो गया है धूल मिट्टी से। पहले इसको साफ़ करूँगी फिर सूखे कपड़े से भी साफ़ करूँगी, क्योंकि गीले उससे बहुत जल्दी और ज़्यादा धूल मिट्टी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत उड़ रही है ना, क्योंकि दूसरी जगह से कर रही हूँ तो एक जगह की धूल मिट्टी दूसरी जगह जा रही है, इसीलिए। बेड वगैरह मैंने पूरा साफ़ कर ही लिया है और अब ये सारी चीज़ें साफ़ कर लो। और ये जो मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, अभी मैंने बताया था कि ये जो जैसे मम्मी पापा की फ़ोटो है, इसके बगल में एक फ्रेम है ना, सॉरी एक छोटी सी मूर्ति है, तो वो गिर गई थी। जैसे तैसे मैंने एडजस्ट तो कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट डे की बता रही हूँ आपको, नेक्स्ट डे भी ये टूट गई थी, क्योंकि इसके अलग अलग जुड़े हुए हैं ना सारे पार्ट, तो वो सब निकल गए थे। और इसको ये फेविकॉल वगैरह इस चीज़ से चिपकती नहीं है, इसके लिए अलग से ग्लू आती है, उसी से चिपकती है। तो ये जो काम चल रहा है ना पीवीसी पैनल का, इसकी जो ग्लू है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे चिपकाऊंगी इसको, इससे मेरा काम बन जाएगा। अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है, थोड़ा सा फिनाइल डाला है, और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से एक एक जगह का पोंछा लगा रही हूँ। वैसे तो ना मेरा मन था कि मैं वाइपर से लगाऊँ, फिर सोचा वाइपर से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं निकलेगी जितनी हाथ के पोंछा लगाने से जाएगी, तो इसीलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ। वैसे मेरी कमर में भी दर्द है और मेरे इसमें सॉरी गर्दन की जो हड्डी है ना इसमें भी दर्द है, थोड़ी हड्डी बढ़ गई है या फिर क्या हो गया है पता नहीं, तो उसमें बहुत दर्द है। तो नीचे झुकने की मैं खुद झुकती नहीं हूँ, मना किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैं अभी तक दिखाने ही नहीं गई हूँ। तो मुझे ज़्यादा झुकती हूँ ना तो मुझे चक्कर भी आते हैं और फिर मुझे दिक्कत भी होती है और ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए। लेकिन आज थोड़ा सा काम करना ज़रूरी था, इसीलिए दवाई ले लूँगी शाम को, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। प्रॉपर तरीके से इस रूम का और साइड वाले रूम का दोनों का झाड़ू पोंछा कंप्लीट। पंखा तो चल नहीं रहा है क्योंकि कनेक्शन पूरा कटा हुआ है लाइट का, सिर्फ एसी ऑन है। तो पैरदान वगैरह बिछा देती हूँ कंप्लीट, फिर चलते हैं दूसरे वाले रूम में। जैसे मेरे रूम की हालत थी उतनी हालत तो ख़राब नहीं है इस रूम की, क्योंकि छोटा सा ही काम हुआ है इसमें, ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि इसमें एक तो छोटा रूम है, ऊपर से इसमें पैनल वगैरह कुछ डिज़ाइन के नहीं लगे हैं, सिर्फ प्लेन लगे हैं इसमें पैनल, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और बाकी आप देख लो दोनों तीनों दीवारों पे पीवीसी लगी हुई है, छत पे पैनल लग गया, इसका तो पेंट का काम ही ख़त्म हो गया इस रूम का। और अब इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है बस इस रूम को,
गद्दा वगैरह लगा के अच्छे से। और ये 2 अलमारी हैं इस रूम में। एक अलमारी तो मुझे बहुत ज़रूरी है, दूसरी वाली अलमारी का देख रही हूँ कि कैसे क्या करना है, क्योंकि उसका ये चीज़ है कि उसमें बच्चों के कपड़े हैं और अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में और ज़्यादा कपड़े निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। बाकी उससे बहुत ज़्यादा जगह निकल जाएगी अगर मैं उसको निकाल देती हूँ तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से रूम बन जाएगा। तो सारी साफ़ सफाई करके बेड वगैरह मैंने हटा दिया इसका। और मैंने बेड का तो अभी आपको बता दूं 3-4 दिन पहले ही प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई की थी, मतलब बेड हटा के और जो भी धूल मिट्टी वगैरह निकली थी वो सब कुछ। लेकिन अब काम चला है ना, तो आज इसीलिए फिर धूल मिट्टी अंदर चली गई थी, तो इसीलिए उसका भी मैंने बेड को हटा के दोबारा से। इसमें ज़्यादा सामान नहीं है मेरे बॉक्स में, इसमें सिर्फ मेरे लहंगा वगैरह और 1-2 कंबल वगैरह रखे हैं, बाकी पूरा खाली है। मेरे रूम में जो रखा हुआ है ना बॉक्स, उसमें बहुत सामान है, वो तो खिसकता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। जब कोई जैसे कुछ गिर जाता है ना पीछे, बेड के पीछे, तो बहुत मुश्किल से सामान निकालना पड़ता है, क्योंकि उसको खिसका नहीं सकते, उसमें बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है। तो मेरे इस रूम का भी काम कंप्लीट हो गया है, इसमें भी मेरे पर पोंछा लगा दूंगी, और पोंछा लगाने के बाद फिर मैंने आप लोगों को पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी गाइस। तो फाइनली गाइस इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद में ये लुक निकल के आया है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। अभी लाइटिंग वगैरह नहीं लगी है, लाइटिंग कटिंग हुई है सिर्फ, अभी लाइट लगेंगी, वायर वगैरह सब निकाल के छोड़ दिए हैं। और ये सेकंड डे का हाल है, सेकंड डे भी उतनी ही गंदगी हुई है जितनी कल हुई थी, तो इसको मुझे साफ़ करना है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाकी अभी दीवारों पे भी काम होना बाकी है, अभी सिर्फ आज में यही काम हुआ है। ये रूम बहुत सुंदर लग रहा है, इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी लग रही है गाइज मुझे तो। और जब लाइटें लग जाएंगी ना, जब और भी प्यारा लगेगा। अभी इसमें कॉक लाइट लगेगी और बड़ी बड़ी लाइटें भी लगेंगी, साइड में भी लगेंगी, तो और अच्छा लगेगा इसमें। दिखाती हूँ आपको इस वाले रूम का हाल। इस वाले रूम में ये वाली लाइट है, इसमें एक ये लगी है लाइट, एक वो लाइट लगी है। अभी पंखा वगैरह लगेगा दोबारा से, और ये फ्रेम सब कुछ निकल के जब दोबारा लगेगा। इसमें कोई डिजाइन नहीं है, सिर्फ इसमें सर्कल की डिजाइन बनेगी स्टार वाली यहाँ पे पंखे वाली जगह पे, बाकी क्योंकि यहाँ पे पैनल साइड में जगह नहीं थी ना इतनी ज़्यादा, तो इसमें प्लेन दीवार प्लेन लगाया है पैनल, और इसमें वाइट रंग का स्टार लगेगा बीच में। तो अभी काम होगा अभी, क्योंकि आज दशहरा था, आज वर्कर्स ने छुट्टी ली है, तो आज लाइट वगैरह का काम हो जाएगा पूरा। इसमें डिजाइन इसलिए नहीं लगवाई, मेन रीजन ये है अलमारी का, ये अलमारी बंद हो जाती है इसकी वजह से, इसलिए। और आपको अभी मम्मी के रूम का भी दिखाऊंगी गाइस कि मम्मी के रूम में कैसा लगा है। चलो चलते हैं। तो गाइस ये है मम्मी का रूम, और मम्मी के रूम में लगी है कुछ इस तरह की, ये वाली डिजाइन लगेगी। अभी जो कमरा मैंने आपको दिखाया उस कमरे में ये वाली डिजाइन लगेगी, और इसका डिजाइन कुछ ऐसा है। इसमें भी लाइट लग गई, इसमें तो लग गई लाइट, हाँ, इसमें ये लाइट रह गई, अभी ये लगेगी, अभी थोड़ी देर में लगेगी। आ रहे हैं वर्कर अभी, तो वो काम करेंगे। तो आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा रूम सबसे अच्छा लगा है, कौन से रूम की डिजाइन अच्छी लगी है। लुक बदल गया पूरे रूम का।